हे एवरीवन। तो सबसे बड़ी जो अभी अपडेट है कि एस्टेट का फॉर्म फिलअप होना अब शुरू हो जाएगा। और ये जो न्यू स्टूडेंट हैं जिन्हें ये इंतज़ार था कि एस्टेट कब आएगा, तो एस्टेट जो है अब आपके सामने आ गया है। तो चलिए एस्टेट से संबंधित आज पूरी जानकारी हम लोग हासिल करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी बच्चों के मन में ये एक कन्फ्यूज़न है कि क्या TRE 4 की जो वैकेंसीज आएगी, क्या उसमें ये जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्या ये इसमें जो भी विद्यार्थी इसमें पास करेंगे, क्या उन्हें TRE 4 में मौका मिलेगा। अगर एस्टेट आ गई, इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, अगर उसके बाद TRE 4 आता है तो फिर मेरे दोस्त ध्यान में रखना, उनको अवश्य मौका मिलेगी। लेकिन अभी भी सरकार इसमें चुप्पी साधी हुई है कि क्या एस्टेट सरकार इसीलिए लाई है कि पहले एस्टेट होगा फिर TRE 4 होगा। तो अभी इस पे सरकार के द्वारा कोई भी स्पष्टतः बयान नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत ही अच्छी अवसर है कि आपके लिए एस्टेट आ गया है और ये 8-9 मंथ के बाद फिर से एस्टेट आया है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं, किसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से बच्चे इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कितना मार्क्स आपको लाना है, कितने सब्जेक्ट के लिए एस्टेट करवाए जाते हैं। तो एक एक चीज़ों को हम लोग समझते हैं। 17 अगस्त 2026 से एस्टेट के लिए फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। और ये भी मैं बता दूं कि एस्टेट की बहुत जल्द हमारे प्लेटफॉर्म में, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों मोड में बहुत ही जल्द क्लास आने वाली है। जितने तक अभी तक में एस्टेट हुआ है, लगभग 5 साल 4 साल जितने साल से एस्टेट हो रहा है, उसमें हमारे प्लेटफॉर्म का ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो आप लोग ज़रूर जाके ऑफलाइन सेंटर भिखना पहाड़ी और बाजार समिति में जाके आप इंक्वायरी भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं TRE 4 के बच्चों के लिए। अगर न्यू स्टूडेंट हैं, उनकी मांग यही थी कि पहले एस्टेट आए फिर TRE 4 आए, तो शायद अब लगता है सरकार न्यू बच्चों को भी मौका देना चाहती है। हालांकि इस पर स्पष्टता चीज़ों को नहीं दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एस्टेट 2026 से महत्वपूर्ण सूचना है। डॉक्टर त्यागराज, यहाँ पे देखिए क्या है, डॉक्टर त्यागराज के बारे में, डॉक्टर त्यागराजन SM, जो कि अध्यक्ष हैं अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के, ये अध्यक्ष हैं। कौन? डॉक्टर त्यागराजन ने बताया कि इनकी समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको हम लोग एस्टेट के नाम से जानते हैं, एस्टेट 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आपके 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। पिछले बार भी जैसे ही फॉर्म फिलअप होना कंप्लीट हुआ था, जस्ट उसके कुछ ही दिन बाद एग्ज़ाम ले लिया गया था। तो आपको याद में रखो, अगस्त से सितंबर तक आपका फॉर्म फिलअप होगा और कुछ ही शायद आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी कैंडिडेट हैं, अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की देखें तो पेपर 1 के लिए जो 9th 10th में जो बच्चे शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले जो पेपर 1 है वो 9th और 10th के लिए है। उसमें क्या होना चाहिए, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो आप ग्रेजुएट हो और दूसरे नंबर पे आपने BEd कर रखा हो, तब आप क्या कर सकते हैं, एस्टेट का फॉर्म भर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका BEd होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 11th 12th का शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए PG होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन तो है ये, मतलब उसके साथ ग्रेजुएशन के बाद ही आप PG करिएगा। तो PG की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आप BEd अगर किए हुए हैं तो आप इस एस्टेट के फॉर्म भरने के लिए फिलअप हैं। तो पेपर 1 किसके लिए है? 9th 10th के लिए। पेपर 2 किसके लिए है? 11th 12th के लिए। पेपर 1 के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, पेपर 2 के लिए आपको PG होना जरूरी है। ठीक है, महत्वपूर्ण जो बच्चों की यही रहती है कि क्या हम अपियरिंग हैं तो क्या हमें मौका मिलेगा। तो अभी तक इसके लिए कोई सूचना नहीं आई है। जो भी, चाहे वो PG के लास्ट ईयर में हो या फिर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, वो इस फॉर्म के लिए जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
देखो कुल प्रश्न कितने होते हैं स्टेट में, तो कुल प्रश्न आपके 150 होते हैं। परीक्षा की टोटल अवधि कितनी होती है, तो परीक्षा की टोटल अवधि आपके 2.5 घंटे होते हैं। निगेटिव मार्किंग स्टेट में नहीं होता है, और ये टेस्ट आपका ऑफलाइन ना होकर सीबीटी बेस्ड होता है, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जो भी हमारे गांव मोहल्ले के जो भी लड़कियां हैं, अगर वो पीजी की हुई हैं, बीएड की हुई हैं, या फिर ग्रेजुएशन के साथ आपने बीएड कर रखा है, और अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो प्लीज़ आप कंप्यूटर पे थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि आपका जो स्टेट का टेस्ट लिया जाएगा वो सीपीटी बेस्ड लिया जाएगा। तो आपको थोड़ा सा हैबिट होना चाहिए माउस वगैरह चलाने के, और ये एक बहुत अच्छी अवसर है, आपको टीआरई 4 में मौका मिल सकता है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद देखिएगा, मतलब निगेटिव मार्किंग इसमें एकदम नहीं है। समझ में आ गया? परीक्षा का तरीका ऑनलाइन होगा, अर्थात कंप्यूटर पे बेस्ड आप एग्जाम देंगे। सामान्य वर्ग के लिए आपका पासिंग मार्क कितना होता है? 50%। ठीक है, कितने? 50% होता है, यानी आपको 150 में आपको कितना होना चाहिए? कम से कम आपको 75% आना चाहिए, आप 75 नंबर आना चाहिए, तो आप पास की कैटेगरी में आ जाएंगे। और जो भी आरक्षित कोटि से संबंधित हैं उसके लिए 40% जरूरी है, अर्थात 60% आप 60 नंबर आपको होना चाहिए। तीसरी बात, सिलेबस विवरण की बात अगर करते हैं, सपोज दैट आप अगर एग्जाम दीजिएगा तो सिलेबस की जानकारी होना सबसे जरूरी है। तो जो आप पेपर 1 जैसे 150 क्वेश्चंस का होता है, तो 100 नंबर के अलग सिलेबस होते हैं और 50 नंबर के अलग सिलेबस होते हैं। तो 100 नंबर का जो आपका होगा यह उस विषय पर आधारित होगा जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो उसी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, मैथ हो, साइंस हो, जो भी हो। ठीक है, जैसे ठीक है ये सारे विषय में। और जो आपका 50 मार्क्स का जो एग्जाम होता है वो क्या होगा? शिक्षण कला एवं कौशल से संबंधित आपका 30 मार्क्स का होगा। समझ में आ गया? यानी कि इस हिसाब से चीजें याद में रखना। मतलब आपने बीएड में आप सीखे होंगे कि पढ़ाना कैसे है, बच्चों को किसी भी चीज की अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करना है, तो ये सारी चीजों से संबंधित जो है आपका 30 नंबर का अंक होगा। बाकी सामान्य मतलब जीके के भी कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, सामान्य खंड के जो 50 क्वेश्चंस है, यानी 30 नंबर का आपका स्किल टेस्ट होगा। बाकी जो 20 नंबर हैं उसमें आपके पर्यावरण के 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इकोलॉजी से संबंधित, मैथ के 5 क्वेश्चन, रीजनिंग से संबंधित, और जीके के 5 क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी आप जिस सब्जेक्ट के लिए आप काम कर रहे हैं, उस स्टेट दे रहे हैं, उससे संबंधित आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद आप देखिए कौन से सब्जेक्ट के लिए आप स्टेट में कौन से सब्जेक्ट की बातें हुई है। तो सबसे पहले देखो, पेपर 1 में जो भी सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी है, उर्दू, बंगाली, मैथिली, संस्कृत, अरबिक, ये सब चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, फिजिक्स, म्यूजिक। अगर आप म्यूजिक से भी किए हुए हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आपके पास बीएड की भी डिग्री है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, मतलब कि कला वगैरह से भी संबंधित। और पेपर 2 की बात करें, जो 11th 12th के टीचर बनिएगा, उसके लिए भी हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, केमिस्ट्री, जूलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट हैं जिस पे आप एलिजिबल हैं और आप स्टेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये पूरा एक जानकारी है कि परीक्षा का नाम आपका बिहार स्टेट, जो स्टेट जो है, जिस प्रकार से कि टीचर बनने के लिए आपको स्टेट देना जरूरी है, उसी प्रकार से प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेट होना जरूरी है। तो जब अभी शायद अगर सरकार टीआरई 4 के पहले अगर स्टेट ले रही है, तो पूरा हमें भरोसा है कि सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने से पहले वो बेट लेगी, ऐसा कयास लगाया जा सकता है। पूरा नाम बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। संस्था बिहार विद्यालय समीक्षी परीक्षा समिति के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है, जो मैट्रिक, इंटर वगैरह का जो परीक्षा लेता है उन्हीं के द्वारा। ऑनलाइन आवेदन शुरू 17 अक्टूबर से आपको करवाया जाएगा। आवेदन का माध्यम आपका ऑनलाइन, कैफे में जाकर आप ऑनलाइन कर लेना। परीक्षा का मोड कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। पात्रता पद के विषय के अनुसार आपकी पात्रता मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद बिहार स्टेट में आवेदन करने के लिए जो जो आपको दस्तावेज चाहिए, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
शैक्षणिक योग्यता जैसे कि आपकी 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12 का होना चाहिए और ग्रेजुएशन का होना चाहिए। बाकी बीएड से संबंधित 10th 12 स्नातक और पीजी से संबंधित शिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर मार्कशीट वगैरह भी मांगी गई। मार्कशीट आवेदन में मांगी गई कक्षा या डिग्री से संबंधित होगा। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। आप हस्ताक्षर वगैरह तो चलो ठीक है। अगर आप जाति से संबंधित आप अगर आरक्षण देते हैं तो आपके पास जाति आरक्षण होना मतलब प्रमाण पत्र होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, उसके अंदर आपको 10% आरक्षण चाहिए, तो आप उसके लिए भी आपको प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र वगैरह सब होना चाहिए। इन सारे दस्तावेज को आप जरूर पहले अपडेट फॉर्म में बना लीजिए और फिर एस्टेट का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। बाकी हमारे अगर अब जैसे कि एस्टेट के लिए अगर आपको एक अच्छी रणनीति के साथ और अच्छे शिक्षकों से अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ आप हमारे प्लेटफॉर्म के अगर ऑफलाइन सेंटर से पढ़ना चाहते हैं तो भिखना पहाड़ी और बाजार समिति में प्लेटफॉर्म का अपना ब्रांच है, आप वहां पे जाके इंक्वायरी ले सकते हैं। और बहुत जल्द एस्टेट बैच के बारे में नवीन सर आपको अनाउंस करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में करवाया जाएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।